हेलो दोस्तों, भारत की एक और प्रसिद्ध कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सुजाता की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात शाक्य कुमार सिद्धार्थ गौतम परम सत्य की खोज में भटकते रहे। सन्यासी वेश में वे अपने समय के प्रसिद्ध और नामचीन दार्शनिकों तथा धर्म गुरुओं के पास गए। सिद्धार्थ ने उन ऋषियों मुनियों से उनके ज्ञान की सूक्ष्मताओं और गहनताओं को समझा। उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता उन्हें अनेक आश्रमों में खींच ले गई। परंतु सिद्धार्थ की असामान्य पिपासा को शांत करने के लिए इन ज्ञानियों के पास शायद कुछ भी नहीं था। उनके दर्शन, उनकी मीमांसाएं सिद्धार्थ को संतुष्ट नहीं कर सकीं। वह जिसकी खोज में घर से निकले थे, उसका पता उन्हें उनसे नहीं मिला। सिद्धार्थ को जो भी मार्ग सुझाया गया, जो भी मार्ग बताया गया, उन्होंने उसका अनुसरण करने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु कहीं संतोष नहीं मिला और वह कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सके। इस तरह सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक कठोर तप किया, स्वयं को खूब तपाया, अन्न भी त्याग कर दिया। वे क्रस हो गए थे, शरीर कांटा हो गया था, पेट पीठ में मिलकर एक हो गए थे, पसलियां उभर आईं, उन पर से मानो मांस हट गया। फिर भी अभिष्ट की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई और वह उपवास तप सब व्यर्थ जा रहा था। तब वह सत्य का छोर भी उनके हाथ नहीं लगा था। इसी अवस्था में वह निरंजना नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आ बैठे। वह मनोरम और शांत स्थान उन्हें अपने लिए अनुकूल लगा। वे उद्यान में लीन हो गए। तब वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवता के इतिहास का एक नवीन पाठ अध्याय लिख डाला। तो वहां क्या हुआ, वहां पास ही उरुवेला का एक सैनानी गांव था। यह वट वृक्ष इसी गांव के बाह आंचल में स्थित था, मतलब बाह क्षेत्र में था। तो सैनानी गांव में इसी नाम का एक संपन्न सम्मानित गृहपति प्रमुख निवास करता था। उसकी सुजाता नाम की एक पुत्री थी। सुजाता बेहद सुशील और सुंदरी थी। धर्म कर्म में उसका काफी समय व्यतीत होता था। वह गांव के बाहर स्थित इस वट वृक्ष की रोज पूजा करती थी। उन दिनों की प्रथा के अनुसार वह वट वृक्ष को देवता मानती थी। बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास था उसे वट देवता पर। सुजाता जब विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता ने और गांव के बड़ों ने भी उसके अनुकूल वर की खोज शुरू कर दी थी। संकोची स्वभाव के कारण सुजाता किसी से इस बारे में कुछ नहीं बोलती थी, परंतु मन ही मन वह यह तो चाहती थी कि उसे सुयोग्य वर मिले। ऐसा युवक चाहती थी वह जो उसके सपनों का राजकुमार हो, परंतु वह यह भी चाहती थी कि उसका वर सुशील हो, सदाचारी हो। अपनी इच्छा उसने बट देवता के सामने प्रकट की। उसने बट देवता को यह वचन भी दिया कि अगर उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे उसकी इच्छा का अनुकूल उत्तर मिल गया तो वह उन्हें भूलेगी नहीं। सुजाता ने बट देवता के सामने श्रद्धावनत होकर धीमे स्वर में कहा, हे देव, मुझे एक सुयोग्य वर दें और यह वरदान दें कि मेरा प्रथम बच्चा पुत्र ही हो। यदि आपने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो मैं वचन देती हूँ कि आपको शुद्ध दूध की स्वादिष्ट खीर का भोग लगाऊंगी। वह नियमित रूप से वृक्ष देवता की पूजा करती रही, मनौती मांगती रही। पूछा पूजा प्रार्थना पर वह पहले भी करती थी, परंतु अब उसमें एक अबोध आशा भी जुड़ गई थी। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उसके ये दोनों मनोकामनाएं पूरी हो गई। घरवाले और गांव के बड़े उसके लिए वर ढूंढ ही रहे थे। पिता की खूब साख थी, जान पहचान थी, मतलब उनके यहाँ धान्य की कोई कमी नहीं थी, समृद्धि थी, संपन्नता थी। सुजाता की रूप राशि अत्यंत निर्मल थी। जो भी उसे जानता उसके गुणों की प्रशंसा करता था। रिश्ता मिलने में कोई मुश्किल होनी ही नहीं थी और हुई भी नहीं। सुजाता जैसा वर चाहती थी वैसा ही वर उसे मिल गया। वह उसके सपनों का राजकुमार ही था, सुशील, सुदर्शन, समस्त सद्गुणों से युक्त। उसमें किसी बात की कमी नहीं थी। सुजाता को अपने पति का प्रेम भी पर्याप्त मिला।
दोनों युवा थे, दोनों सुंदर थे, दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। इस जोड़े से किसी को भी जलन हो सकती थी। बड़ी उमंग के साथ उन दोनों ने अपना विवाहित जीवन प्रारंभ किया। हर दिन एक नई आशा का संचार करता, हर रात एक नई आशा लेकर आती। हंसी खुशी से इस वातावरण में वक्त का पता ही नहीं चला। वह पंख पसारे तीव्र गति से उड़ता रहा। इसी बीच न जाने कब सुजाता ने गर्भ धारण कर लिया। कल की वह चपल चंचल बालिका आज स्वयं एक प्राणी को इस लोक में लाने वाली थी। उसने सबसे पहले पति को बताया। उन दोनों की खुशियां कई गुना बढ़ गईं। ससुराल वाले प्रसन्न थे, मायका भी मगन था। उचित समय पर सुजाता ने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। उसे तुरंत वृक्ष देवता का ध्यान हो गया। उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसकी मनौती मान ली गई। अब वह भी अपना वचन निभाने से पीछे नहीं रहेगी। वह धन्य थी, वह आभार के भार से दबी हुई थी। पुत्र जन्म से जुड़े सारे संस्कार संपन्न हुए। उसने सारी रीतियों परंपराओं को परिवार के नियमों के अनुसार पूरा किया, कहीं कोई कमी नहीं रखी। अपनी तरफ से ना कोई कमी होने दी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं तो सुजाता ने वृक्ष देवता की सुध ली। सुजाता के में अनगिनत गायें थीं। उसके पिता संपन्न गोपालक थे, गोधन के मामले में भी बेहद संपन्न थे। सुजाता ने श्रेष्ठतम गायों का दूध जमा किया। इस शुद्धतम दूध को और गाढ़ा करने के लिए उसने खूब पकाया। इस गाढ़े दूध में सुजाता ने सर्वोत्तम गुण वाले चावल और अन्य मेवा सामग्री डाली, उसमें मिठास मिलाई। उसमें उसकी आस्था की, उसकी अगाध श्रद्धा की मिठास भी घुली हुई थी। सुजाता बहुत चाव से अत्यंत धैर्य के साथ खीर बनाने में लग गई। उसकी लगन देखने योग्य थी। शायद ही कभी इसने इतना कभी अधिक श्रम किया हो। लाड़ प्यार में पली बड़ी सुजाता को कभी इसकी जरूरत ही नहीं हुई थी। घर में नौकर चाकर थे, परंतु यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। उसके वृक्ष देवता की वंदना का विषय था, किसी और पर कैसे छोड़ सकती थी वह इस अति महत्वपूर्ण कार्य को। इसलिए उसने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी खुशी से इस पाक कर्म को एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान की भांति पूर्ण किया। जब खीर बनकर लगभग तैयार हो गई तो सुजाता ने अपनी दासी पूर्णा को बुलाया। पूर्णा उस पूर्णा उसने कहा, देख खीर तो अब बन ही गई, वृक्ष देवता को भोग लगाने की तैयारी करनी चाहिए। जैसा आप कहें, पूर्णा ने कहा। तू ऐसा कर, शीघ्र जाकर वृक्ष देवता का आसन साफ कर आ। जी जी मालकिन, कहकर पूर्णा जाने को हुई तो सुजाता ने उसे टोका, और देख, नई झाड़ू लेकर जाना, और हाँ, साथ में कलश ले जाना मत भूलना। आसन बुहारने के पश्चात वहां जल छिड़क देना, धूल बैठ जाएगी, स्थान भी शीतल हो जाएगा। पूर्णा ने जाते जाते रुक कर अपनी मालकिन के हर आदेश को ध्यान से सुना। फिर वह सारी व्यवस्था करके वहां से चली गई। तब सुजाता ने नए वस्त्र धारण किए, सादा श्रृंगार किया, स्वयं को देवता के समक्ष प्रस्तुति योग्य बनाया। तैयार होकर वह पूर्णा का इंतजार करने लगी। इस बीच उसने एक स्वर्ण पात्र में खीर निकाल ली थी और उसे एक चमचमाते थाल में रखकर एक स्वच्छ वस्त्र से ढक दिया था। उधर पूर्णा अपने साथ नई बुहारी और कलश लेकर गांव के बाहनचल में बाह्य क्षेत्र में स्थित उस बट वृक्ष की तरफ चल ही दी थी। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर तो अचरज से उसकी चीख ही निकल गई। हाथ से झाड़ू छूट गई और कलश गिरते गिरते बचा। हाय दैया, उसके मुख से अचानक ही निकला। वह विस्फारित नेत्रों से उस छवि को देखती ही रह गई। उसने देखा, बट वृक्ष के नीचे एक दैदीप्यमान महापुरुष विराजमान थे। मुखमंडल पर अद्भुत तेज अलौकिक आभा थी। उनकी उपस्थिति से आसपास असाधारण प्रकाश फैल गया था। सब कुछ जैसे दैवीय आलोक में नहाया हुआ था।
पूर्णा उस स्थल को बुहारती रही, एकटक उस तेजस्वी आकृति को देखती रही। उसने जल भी छिड़का। वृक्ष देवता। अचानक एक दबी सी चीख उसके मुख से निकली और वह उल्टे पांव सुजाता के मायके की ओर भाग चली गई। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने साक्षात वृक्ष देवता के दर्शन किए थे। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रास्ते में उस जिसने उसे देखा वह चकित रह गया। इसी स्थिति में वह सुजाता के सामने जा पहुंची तो वह भी पूर्णा को देखकर विस्मित रह गई। क्या हुआ पूर्णा? सुजाता ने प्रश्न किया तो उसमें स्पष्ट अचरज झलक रहा था। स्वामिन, वह वहाँ वट देवता। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वट देवता? क्या वट देवता? सुजाता की समझ में कुछ नहीं आया। जी मालकिन, वट देवता। और उसने सुजाता को वह सब कुछ सुनाया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। वह कह रही थी कि तू जी स्वामिन, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वे वट देवता ही हैं, साक्षात उतर आए हैं वृक्ष से। अब तक पूर्णा सहज हो चुकी थी, प्रकृतिस्थ हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी। मिथ्या नहीं कह रही हूँ मैं, मेरा विश्वास कीजिए स्वामिन। नहीं, अविश्वास तो जरा भी नहीं कर रही थी सुजाता। वह जानती थी पूर्णा कभी झूठ नहीं बोल सकती। शायद पूर्णा से समझने में कहीं गलती हो गई। सुजाता ने मन ही मन में यह निष्कर्ष निकाला। शेष वह वहां जाकर स्वयं देख ही लेगी। चल मेरे साथ, सुजाता के मुंह से निकल गया। अब उसे वटवृक्ष साफ दिखाई दे रहा था। उसके नीचे आसन जमाए एक धुंधली सी आकृति देख रही थी। वह रोमांच और विस्मय से उसका सारा शरीर कांप गया। खीर पात्र को सावधानी से संभाले हुए सुजाता सुजाता वटवृक्ष के पास पहुंच गई। आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा भाव से वह अपने वट देवता के सामने नतमस्तक हो गई। उसने उन्हें खीर समर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, विश्वास नहीं हो रहा। देव, मेरी भेंट स्वीकारने आप साक्षात उपस्थित हो गए। हाँ प्रभु, आपकी अनुकंपा से मेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि आभार, आपको कोटि कोटि नमन। हे वट देवता, मैंने आपसे दो प्रार्थनाएं की थीं और आपने दोनों को ही पूर्ण कर दिया। धन्य है प्रभु, मैं कृतार्थ हुई। उसने थोड़ा रुककर फिर कहा, हाँ प्रभु, मैंने आपसे सुयोग वर मांगा, आपने मुझे मनचाहा पति दिया। मैंने आपसे मनौती मांगी कि पहली संतान पुत्र हो, आपने मुझे एक सुंदर बालक दिया। और अब मैं अपना वचन पूरा करने आई हूँ। मैंने आपसे कहा था कि पूर्ण प्रार्थना हो जाने पर आपको शुद्ध दूध की स्वादिष्ट खीर का भोग चढ़ाऊंगी, तो मैं आ गई। अब बट वृक्ष के मूल में आसन लगाए बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपना मौन भंग किया। किस मनौती, किस वचन की बात कर रही हो तुम पुत्री? और मैं कोई प्रभु नहीं, मैं तुम्हारा बटदेव नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी ही तरह मनुष्य हूँ। क्या कह रहे हैं देव? हाँ पुत्री, मैं तो स्वयं सन्मार्ग का यात्री हूँ। मैं तो स्वयं परम सत्य की खोज में निकला हूँ। मैं बट देवता नहीं हूँ। बोधिसत्व का स्वर अत्यंत कमजोर परंतु सुस्पष्ट, सुमधुर, सुकोमल था, जैसे शांति आनंद का झरना प्रवाहित हो। सुजाता का तो तन मन भीग गया। इतनी धीर गंभीर, इतनी सांत्वना मई वाणी, बट देवता नहीं तो और कौन हो सकते हैं यह? आप जो भी हैं इसे स्वीकार करें, इसे ग्रहण करें प्रभु, और मुझे धन्य करें, इसे अस्वीकार ना करें महामुनि। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने प्रसन्नतापूर्वक सुजाता की खीर ग्रहण की। इसके तुरंत पश्चात उन्हें बोधि लाभ हुआ और वे बुद्ध हो गए। इसके साथ ही वे अमरत्व के पथ पर आसीन हो गए। इसके साथ सुजाता भी अमर हो गई। धन्यवाद। इस तरह इस कहानी का अंत हुआ और सुजाता की खीर खाने के बाद ही गौतम बुद्ध अपनी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे और तभी से वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं
और अपना सपोर्ट बनाए रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।